नमस्ते। तो एप्पल का 2025 लॉन्च इवेंट, क्या कहें, मतलब कमाल ही कर दिया है। जो लोग कह रहे थे ना कि डिज़ाइन में कुछ नया नहीं हो रहा, इनोवेशन रुक गया है, एप्पल ने एक साथ इतने सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करके समझ लीजिए सबका मुंह बंद कर दिया है। एक ज़बरदस्त जवाब जिसे कहते हैं। तो आज हम चार खास चीज़ों पर बात करेंगे। एप्पल की नई पीढ़ी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, आईफोन 17 लाइनअप में क्या धमाकेदार है, हमारे वियरेबल्स कैसे और स्मार्ट हो गए हैं, और आखिर में वो कौन है जो हमारे इतने सारे डेटा की रखवाली करता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि इस बड़े लॉन्च इवेंट में एप्पल ने अपने प्रोडक्ट्स में कौन कौन से बड़े और ज़रूरी अपग्रेड्स किए हैं। ठीक है, तो अब आते हैं शो के मेन स्टार पर। बात करते हैं नई आईफोन 17 सीरीज की, जिसमें इस बार 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं और हर मॉडल अपने आप में कुछ खास लेकर आया है। तो ये है हमारी नई आईफोन फैमिली। एक नज़र में देखें तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अब बेस मॉडल में भी प्रो मोशन डिस्प्ले आ गया है। एयर मॉडल तो इतना पतला है कि यकीन करना मुश्किल है, और प्रो मॉडल में एक बिल्कुल नया यूनिबॉडी डिज़ाइन है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो अब बात करते हैं बेस आईफोन 17 की, जो अब नाम का बेस मॉडल रह गया है, काम से तो ये प्रो हो गया है। सोचिए, 120 हर्ट्ज प्रो मोशन डिस्प्ले अब स्टैंडर्ड है, मतलब स्क्रोलिंग मक्खन जैसी स्मूथ होगी। और वो जो धूप में स्क्रीन देखने की दिक्कत होती थी ना, 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ अब वो भी खत्म। कैमरा डिपार्टमेंट में भी जबरदस्त अपग्रेड है। दोनों रियर कैमरे अब 48 मेगापिक्सल के हैं, और हाँ, बेस स्टोरेज भी अब डबल हो गया है, सीधा 256 जीबी से शुरुआत। और ये देखिए बैटरी में कितना बड़ा सुधार हुआ है। पिछले मॉडल के मुकाबले वीडियो देखने के लिए सीधे सीधे 8 घंटे ज़्यादा बैटरी लाइफ। ये वाकई में एक बहुत बड़ा फायदा है। अब आते हैं आईफोन 17 एयर पर। इसकी सबसे बड़ी, सबसे हैरान करने वाली बात है इसकी मोटाई, सिर्फ 5.6 मिलीमीटर्स। ये सच में इंजीनियरिंग का एक कमाल है, और ये इसे अब तक का सबसे पतला आईफोन बनाता है। लेकिन पतला होने का मतलब ये नहीं कि ये कमज़ोर है। ग्रेड 5 टाइटेनियम बॉडी की वजह से ये मजबूत भी है। परफॉर्मेंस में तो कोई समझौता है ही नहीं। इसमें पावरफुल A19 प्रो चिप है। कनेक्टिविटी के लिए नया N1 चिप भी है। और एक बहुत बड़ी बात, ये सिर्फ ई सिम मॉडल है, मतलब एप्पल अब फिजिकल सिम कार्ड से आगे बढ़ रहा है। अच्छा, अब प्रो मॉडल्स की तरफ चलते हैं। यहाँ एप्पल ने एक यूनिबॉडी एल्युमिनियम डिज़ाइन पेश किया है। इसको ऐसे समझिए जैसे गाड़ियों में मोनोकॉक चेसी होती है, जहाँ फ्रेम और बॉडी एक ही पीस होते हैं। इसका सीधा असर कूलिंग और परफॉर्मेंस पर पड़ता है, जो कि 20 गुना बेहतर हो गया है। और जब बात प्रो मॉडल्स की हो रही है तो स्टोरेज की भी बात कर लेते हैं। यहाँ भी एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। आईफोन 17 प्रो मैक्स में अब 2 टेराबाइट का विशाल, मतलब बहुत ही बड़ा स्टोरेज ऑप्शन भी मिलेगा। और ये रहीं भारत में नए आईफोन मॉडल्स की शुरुआती कीमतें। बेस आईफोन 17 82,900 रुपये से शुरू हो रहा है, और टॉप एंड प्रो मैक्स 1,49,900 रुपये से। आईफोन्स की बात तो हो गई, अब जरा इकोसिस्टम पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि एप्पल वॉच और एयरपॉड्स में क्या नया आया है। एप्पल ने इस बार 3 नई वॉच लॉन्च की हैं। सीरीज 11 रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए, SE3 एक किफ़ायती ऑप्शन के तौर पर, और अल्ट्रा 3 उन लोगों के लिए जिन्हें एक्सट्रीम परफॉर्मेंस चाहिए। इस साल का मेन फोकस बैटरी और फीचर्स पर है। सीरीज 11 में अब पूरे दिन चलने वाली बैटरी है। सबसे दिलचस्प अपग्रेड मुझे SE3 में लगा, जिसमें अब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और डबल टैप जैसे महंगे फीचर्स भी मिल रहे हैं। और अल्ट्रा 3 तो अपनी परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ को और भी नेक्स्ट लेवल पर ले गई है। और अब आते हैं एयरपॉड्स प्रो 3 पर। इस बार अपग्रेड्स सिर्फ साउंड क्वालिटी तक ही सीमित नहीं है, ये सच में पहले से बहुत स्मार्ट हो गए हैं। इसका सबसे बड़ा फीचर है लाइव ट्रांसलेशन। बस दोनों बड्स को दबाना है, अपनी भाषा में बोलना है, और सामने वाले व्यक्ति को उसकी भाषा में ट्रांसलेशन सुनाई देगा। सोचिए, ट्रैवल करते समय या अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के लिए ये कितना बड़ा गेम चेंजर है। अच्छा, अब प्रोडक्ट्स के फीचर्स से थोड़ा हटकर उस ज़रूरी चीज़ पर ध्यान देते हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन इन सभी डिवाइसेस को सुरक्षित रखती है। तो एक मिनट रुककर सोचते हैं, ये सारे डिवाइस इतने पावरफुल हो रहे हैं, इतना सारा हमारा पर्सनल डेटा इन पर है, तो सवाल ये उठता है कि ये सब आखिर सुरक्षित कैसे रहता है? कौन है जो इसे बचाता है? इसका जवाब है एथिकल हैकर्स। ये वो एक्सपर्ट्स हैं जो क्रिमिनल से एक कदम आगे रहते हैं। ये हमारे आईफोन्स और डेटा में कमजोरियों को ढूंढकर उन्हें ठीक करते हैं, इससे पहले कि कोई गलत फायदा उठाए। ये हमारे डिजिटल जीवन की रक्षा करने वाली एक अदृश्य सेना की तरह हैं। और इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए
ट्राई हैकमी जैसे प्लेटफॉर्म हैं। ये सीखने का एक बहुत ही अच्छा जरिया है, जहां कोई भी सीधे अपने ब्राउज़र से वो साइबर सिक्योरिटी स्किल्स सीख सकता है जो एप्पल जैसे इकोसिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, ये प्रोफेशनल्स हमारी डिजिटल दुनिया में एक बहुत ही ज़रूरी भूमिका निभाते हैं और सही ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स इस ज़रूरी फील्ड में आने का रास्ता काफ़ी आसान बना देते हैं। तो इस पूरे लॉन्च इवेंट का निचोड़ क्या है? सभी आईफोन्स में अब प्रोमोशन डिस्प्ले, एक बेहद पतला एयर मॉडल, हेल्थ फीचर्स वाले नए एयरपॉड्स और ज़बरदस्त बैटरी वाली एप्पल वॉचेस। तो आखिर में सवाल यही है, इन सभी शानदार नई डिवाइसेस में से कौन सा लॉन्च सबसे ज़्यादा रोमांचक लगा? इसके बारे में सोचना तो बनता है।